दोस्तों, क्या आपके फ़ोन में मेमोरी ना होने के कारण यानी मेमोरी का ऑप्शन ना होने के कारण भी आपके फ़ोन में मेमोरी चल सकती है? अब इसके पीछे ये राज़ छुपा हुआ है कि कैसे चल सकती है। यही आज की इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि मेमोरी आपके फ़ोन में बिना ऑप्शन होने के बाद यानी कि जो मेमोरी का हमें ऑप्शन मिलता है जबकि हम किसी मोबाइल फ़ोन में पिन को जो है तो तोड़ कर वहाँ पर जब हम सिम कार्ड एंटर करते हैं और जो है तो मेमोरी कार्ड को भी हम एंटर करते हैं तो वहाँ पर आगे अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन ना होने पर भी आप किस तरह अपने फ़ोन में मेमोरी को कंट्रोल कर सकते हो, ये भी आज आप लोगों को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इनके पीछे काला राज किस तरह छुपा हुआ है। ये ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ कंप्यूटर यूज़र्स अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, करते नहीं बल्कि करते ही हैं, और कंप्यूटर यूज़र्स के पास ये चीज़ अवेलेबल है। लैपटॉप यूज़र्स भी जो कि अपनी कुछ एडिटिंग करते हैं और कुछ लोग जो है तो अपने कुछ काम की चीज़ें लैपटॉप में ज़्यादा जीबी की होती है जो कि स्टोरेज ज़्यादा लगती है, तो उन लोगों के पास भी ये चीज़ें अवेलेबल होती है। अब मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम है OTG और उसका सपोर्टर। ये OTG एक ऐसी चीज़ है आपके फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र भी कर सकती है, डेटा ट्रांसफ़र के काम आता है। अब इसके बाद आप लोगों को ब्लूटूथ का यूज़ करना बंद कर देना पड़ेगा, ब्लूटूथ नहीं यूज़ करना है। ब्लूटूथ में ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लूटूथ आप यूज़ करना बंद कर दो। ब्लूटूथ से आप जब किसी भी ऑडियोज़ को भेज पाते थे और किसी भी ऑडियोज़ को आपको कोई भेज पाता था तो ये बहुत स्लो काम होता था, लेकिन इससे बहुत ही एग्जैक्टली बहुत ही स्पीड से काम होने लगेगा कि आप जैसे ही इससे भेजोगे तो तुरंत दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। आज की वीडियो में मैं ट्रांसफ़र पर बात तो नहीं करने वाला, लेकिन मेमोरी को कैसे कंट्रोल करते हैं आज की इस वीडियो में उस पर बात करने वाला हूँ। वो भी सिंपल सा है, मैं उस पर भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कुछ दिन के बाद इस पर वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएंगी, तो आप लोग चैनल को चेकआउट करते रहना। अगर मेरी वीडियो कोई नहीं देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही टेक वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। नीचे आपको अबाउट पेज में हमारा व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। देखिए, OTG एक ऐसी चीज़ है, जब आप अपने फ़ोन में इसको लगाते हो तो आपके फ़ोन में एक सेटिंग में एक ऑप्शन होता है OTG का, उसको आपको इनेबल करना पड़ता है। तब तक क्या आप अगर सेटिंग में का ऑप्शन आप OTG वाला इनेबल नहीं करते हो तब तक आपके फ़ोन में OTG कनेक्ट नहीं होगा। ये ऑप्शन आपको फ़ाइल मैनेजर के अंदर मिलता है जो गूगल फाइल होता है, और अपने अकॉर्डिंग कंपनी जो फाइल फ़ोन में अवेलेबल देती है उसमें आप लोगों को ये ऑप्शन मिलता है। किसी में ऑप्शन की चेंजिंग भी होती है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हो, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा अभी। लेकिन अब हम समझते हैं कि किस तरह इसका यूज़ करना है। अब जब आप मेमोरी यहाँ पर जो है तो OTG के थ्रू अपने फ़ोन में डालोगे, आप लोगों को मिलेगा ये टाइप सी में और USB में भी आप लोगों को ये अवेलेबल है। आप दुकान पर जाकर इसका प्राइस भी चेकआउट कर सकते हो। मेरे एरिया में ये प्राइस है 60 रुपये OTG का, 60 रुपीज़, देन सपोर्टर 30-40 रुपीज़, ठीक है। ये प्राइस में आप लोगों को मिलता है और आप लोग इसका डेली लाइफ यूज़ कर सकते हो और अपनी मेमोरी भर भी सकते हो, मेमोरी क्लियर भी कर सकते हो, और मेमोरीज़ में नए ऑडियोज़ भरकर आप किसी टैप स्पीकर में उसको यूज़ कर सकते हो। अब चलिए, हम सबसे पहले ज़्यादा देर नहीं करते हैं, OTG कनेक्ट हमारे फ़ोन से किस तरह करना है ये प्रोसेस जानते हैं। मैंने अपने सपोर्टर में ऑलरेडी मेमोरी डाल रखा हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने फ़ोन में OTG पिन लगाऊंगा। OTG पिन आप दुकान पर जाकर बोलोगे। देखिए, OTG पिन होता है और OTG होता है बड़ा, जो कि डेटा ट्रांसफ़र स्पीड से ट्रांसफरिंग करने में काम आता है। वो आप लोगों को दोनों मिला, वो OTG आपको 150 रुपये का मिलेगा और ये 60 रुपीज़ का, यानी 150 रुपीज़ का बड़ा OTG, जो कि ज़्यादा बेहतर बनाता है डेटा ट्रांसफरिंग को, और 60 रुपीज़ का ये नॉर्मल है। मैक्सिमम ये बहुत स्पीडदार है, और जो सपोर्टर है वो तो OTG के थ्रू ही हमें लेना पड़ता है। जिस टाइप का OTG है उस टाइप का सपोर्टर हमें लेना पड़ता है, तो दुकान वाले वो प्रोवाइड कर देते हैं। अब सबसे पहले मैं अपने फ़ोन में OTG सर्विस को एक्टिव करूँगा और पहले मैं OTG अपने फ़ोन में लगाऊंगा। तो देखिए, मैं टाइप सी वाला OTG यहाँ पर लगाता हूँ। टाइप सी वाला OTG मेरे पास में अवेलेबल है, लेकिन
ये टाइप सी वाला OTG को अगर हम ऑन ऑफ करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत ही हो सकती है कि प्रॉब्लम आएगी, ये ख़राब हो सकता है, ठीक है। और दुकान पर से आप जब लोगे तो इसमें ये भी प्रॉब्लम आती है कि ये ख़राब होता है, क्योंकि मैंने जब 2 परचेज़ किया तो एक उसमें से ख़राब आ गया सपोर्टर, ठीक है। लेकिन देखिए कि एक बात ये भी है कि मैंने अपने पास इसको जब सोचा था और जब मेरे फ़ोन में मेमोरी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे ये अर्जेंटली लेना पड़ा और मुझे ये चीज़ बहुत ही पॉसिबल लगी, बहुत अच्छी लगी, ये वीडियो बनाना मुझे पॉसिबल लगा, तो मैंने आप लोगों के लिए इस टॉपिक्स पर वीडियो ले आया। अब मैं अपने फ़ोन में OTG पिन लगाता हूँ और उसके बाद में सपोर्टर लगाता हूँ। मैंने पिन लगा दिया, अब मैं सपोर्टर लगाऊँगा। सपोर्टर में लगाऊंगा, फिर उसके बाद में हम सेटिंग में जाकर इस OTG को कनेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर ये लग गया है। फ़ोन का जो हमारा चार्जिंग वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर इसको लगाना होता है। होम करेंगे हम फ़ोन को और हम पहले सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग में आ जाने के बाद हर कंपनीज़ के फ़ोन में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो हमें ये सब करने के लिए सर्च करना पड़ता है। तो आप लोग सर्च कर सकते हो, लेकिन मोर सेटिंग के अंदर मुझे चलना है। मोर सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन आप लोगों को मिलता है, मोर कनेक्शन के अंदर। ये डिलीट है। मोर कनेक्शन, हॉटस्पॉट एंड ट्रेडिंग, स्मार्ट ट्रेडिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा स्वाइप करेंगे। क्रॉस डिवाइस सर्विसेज के आगे स्मार्ट मिररिंग, जब आप अपने फ़ोन से, इसने बेसिकली जानकारी OTG के थ्रू दे दिया है कि इससे 3-4 काम होते हैं: डेटा ट्रांसफरिंग, चार्जिंग ट्रांसफरिंग और जो है तो मेमोरीज़ का भी काम होता है, जो किसी ने बताया नहीं लेकिन होता है, ठीक है। अब इसको आप ऑन करते हो तो जब आप अपने फ़ोन से OTG को निकालते हो तो 5 मिनट के बाद में ऑटोमेटिक OTG सर्विस ऑफ हो जाता है। अब हम इसको ऑन करेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरह से ये अपने फ़ोन में काम करता है, वर्क करता है। इसको मैंने ऑन किया। OTG connect to a USB flash drive or charge another device. Turn on the OTG switch if external device cannot be identified. OTG automatically turns off after 5 minutes of inactivity. Off. Disable. मैं पहले OTG को अपने फ़ोन से निकालूंगा और फिर उसको ऑन करूंगा और तब मैं ऑन, ये ऑन हो गया और फिर मैं OTG कनेक्ट करूंगा। अब ये सपोर्टर के थ्रू कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे सिंपल होम करना है और फाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। फाइल एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर हमारे व्हाट्सएप का सेंड बटन होता है, वहाँ पर मुझे एक ऑप्शन मिल रहा है। बैक करूँगा, यहाँ से मैं सेटिंग में आ गया था। शेयर का ऑप्शन मिल रहा है। इंटरनल स्टोरेज के आगे मुझे एक ऑप्शन मिला है NXT USB डिवाइस, ये जो कि OTG का नेम है। अब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और देखिए इस मेमोरी के अंदर जितनी भी ऑडियो फाइल, वीडियोस फाइल जो भी अवेलेबल है वो सारी यहाँ पर मुझे शो होने लगेंगी। अब मैंने इसे ओपन किया, ये देखिए फोल्डर अवेलेबल है यहाँ पर सारे। मैं फोल्डर को स्क्रॉल करूँगा ताकि इन फोल्डर में कुछ भी नहीं है, तो मैं अपने ऑडियोज़ के उधर चलूँगा, ठीक है। मैंने सारे स्क्रॉलिंग कर लिया। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी कॉपीराइट स्ट्राइक देने वाली है, तो मैं यहाँ पर किसी भी ऑडियोज़ को प्ले कर आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन शो फाइल एक्शन में कौन कौन से ऑप्शन है कि हम क्या क्या हमारे फ़ोन में कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, ये सारी डिटेल में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब हम ये देखिए शो फाइल एक्शन एक ऑडियो का शो फाइल एक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे।
सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर से आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, ओपन विथ कर सकते हैं, मूव टू कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको, कॉपी टू, रीनेम कर सकते हैं, नेम की चेंजिंग कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं यहाँ से आप लोग। अब ये तो सिंगल सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें अगर ऑल सिलेक्टेड करना है तो हमें क्या करना होगा? पहले सिंपल हमें ये सिलेक्ट करना होगा, वन सिलेक्टेड है यहाँ पे, और हमें यहाँ पर यहाँ पर जब हम शेयर करने का बटन और सिलेक्ट करने के बाद बैक आने के बाद, ये सिलेक्ट करने के बाद जब शेयर बटन, रीनेम बटन, जो भी डिलीट परमानेंटली बटन है, उसके बाद में यहाँ पर हमें एक 3 डॉट मोर ऑप्शन का बटन मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट ऑल। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो सारी ऑडियो सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद मैं इसे कॉपी भी कर सकता हूँ, मूव भी कर सकता हूँ, और मूव तो नहीं, कॉपी कर सकता हूँ, और ओपन विद भी नहीं, मूव टू भी नहीं, कॉपी कर सकता हूँ, और सारी चीज़ें मेरे फ़ोन में ऑलरेडी कॉपी हो जाएगी। ऑलरेडी कॉपी हो ही चुकी है, मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा हूँ, लेकिन इसलिए मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉपी करूँगा तो यहाँ पर थोड़ी वीडियोस का टाइमिंग बढ़ जाएगा और कॉपी करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसमें काफ़ी सारी ऑडियोज़ है, इसलिए ठीक है, कंप्रेस कर सकते हो, यहाँ से रीनेम कर सकते हो सारी ऑडियोज़ को, इसलिए मैंने बैकअप टू गूगल ड्राइव, फाइल इन्फो, जी प्लस ऑफ है, आइकॉन है मेरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं सिलेक्ट ऑल नहीं करूँगा। अब हम ये जानते हैं कि हम हमारी ऑडियोज़ को इसमें कैसे जो है तो कॉपी करें, इसमें कैसे भरें। अब ये भी हम बैक करेंगे, बैक आने के बाद क्विक शेयर, इंटरनेट स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पर हमारी ऑडियोज़ को स्क्रॉल करेंगे, अब शो फाइल एक्शन में जाने के बाद अब यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर भी वही प्रोसेस है। यहाँ पर आप जब सिलेक्ट करोगे और फिर सामने मोर ऑप्शन में जाने के बाद आपको सिलेक्ट ऑल करना है, और उसके बाद में आपको कॉपी बटन पर क्लिक करने के बाद MXT USB डिवाइस में जाकर जो फोल्डर में आप कॉपी करना चाहते हो उस फोल्डर पर क्लिक करने के बाद जहाँ पर व्हाट्सएप का सेंड बटन होता है वहाँ पर आप लोगों को कॉपी हियर बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये आसानी से सारी ऑडियोज़ कॉपी हो जाएगी। ये था एक सिंपल प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपी करूँगा मैं, कॉपी टू MXT USB डिवाइस, इस पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड वाले फोल्डर में मैं इसको कॉपी करूँगा। ये कॉपी 1 फाइल इसलिए मैंने किया हूँ ताकि यहाँ पर ज़्यादा वीडियो का लेंथ टाइमिंग ना बढ़ जाए, इसलिए मैंने 1 फाइल आपको यहाँ पर सिंपल कॉपी करके दिखाया हूँ। लेकिन अगर आपको सारी फाइल्स एक साथ में कॉपी करनी है तो आपको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा 1 ऑडियो को, फिर उसके बाद में मैंने जो आपको MXT USB डिवाइस में बताया था कि मोर ऑप्शन में जाने के बाद आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हो, तो वहाँ पर भी आपको सिलेक्ट ऑल कर कॉपी करना है, और फिर जो है तो आप लोगों को कॉपी टू करने के बाद आप लोगों को MXT USB डिवाइस में जाकर आप लोगों को डाउनलोड वाले फोल्डर में, जब आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फोल्डर में कर सकते हो, तो आपको उस फोल्डर पर क्लिक करना है और कॉपी हियर बटन पर मैंने जैसे क्लिक किया हूँ, सिंपल आप लोगों के सामने प्रोसेस इसका बताया हूँ मैंने, तो आप लोगों को उस पर क्लिक करना है, तो आपकी सारी फाइल्स कॉपी होने लग जाएगी। कुछ टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा, 10 मिनट्स 12 मिनट्स सारी, यानी कि 10 मिनट्स 12 मिनट्स इतनी ऑडियो को लगता है जो कि 102 ऑडियोज़ हो, और उस ऑडियोज़ का जो है तो स्टोरेज 4 GB 5 GB हो, ठीक है। तो आप इस लेंथ में जो है तो इतना टाइमिंग आप लोगों को लगेगा, इतना लंबा समय लगेगा, 10 मिनट्स 12 मिनट्स, क्योंकि मुझे लगा है, ठीक है। इसमें और भी क्वालिटीज़ के OTG होते हैं जो कि फास्ट जो है तो कॉपी करने में फ़ास्ट होते हैं, डेटा ट्रांसफ़र करने में फ़ास्ट होते हैं। तो ये नॉर्मल वाला है, जो फास्ट वाला है वो आप लोगों को 150 रुपीज़ का मिलेगा, आप दुकान में जाकर परचेज़ कर सकते हो। लेकिन हर दुकान की और हर एरिया की प्राइस अलग अलग होती है, प्राइस में चेंजिंग हो सकती है।
तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग परचेस कर सकते हो। और इसका मैंने आप लोगों को बोला सिंपल प्रोसेस आज की इस वीडियो में दे दिया हूँ, तो आप लोग जो है तो सिंपल प्रोसेस इसका जो है तो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं हूँ कामरान, मिलूँगा को वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मिलूँगा कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।